सिखों की 36 लड़ाइयां, औरंगजेब के खिलाफ प्रतिरोध की अविस्मरणीय गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा छोटा समुदाय जिसकी संख्या एक विशाल साम्राज्य के सामने नगण्य थी, कैसे वर्षों तक एक ऐसे शासक के खिलाफ संघर्ष करता रहा जिसकी क्रूरता और धर्मांधता की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ये कहानी केवल तलवारों और ढालों की नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास, अदम्य साहस और धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान की है। ये उन 36 लड़ाइयों की कहानी है जो सिख इतिहास में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ हुए प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। एक ऐसी गाथा जो हर दिल को छू लेगी और हर रूह को झकझोर देगी। यकीन कीजिए, एक तरफ एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जिसके पास असंख्य सेनाएं, अथाह धन और एक क्रूर बादशाह औरंगजेब है जो अपने कट्टरपंथी विचारों और विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ एक अपेक्षाकृत नया शांतिप्रिय समुदाय जो अपने गुरुओं के दिखाए रास्ते पर चलता है, समानता, सेवा और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग। इन दोनों के बीच एक भीषण टकराव होना तय था, लेकिन इस टकराव का पैमाना और इसमें सिखों का प्रतिरोध इतना अप्रत्याशित था कि यह इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय बन गया। 36 लड़ाइयां केवल एक संख्या नहीं है, ये उस अनवरत संघर्ष, उस निरंतर बलिदान और उस अटूट संकल्प का प्रतीक है जो सिखों ने अपनी पहचान, अपने धर्म और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए दिखाया। एक बीज जो वृक्ष बन गया, सिख धर्म का उदय और मुगलों से टकराव। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में की थी। ये एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो समानता, प्रेम, सेवा और एक ईश्वर में विश्वास पर आधारित था। शुरुआती सिख गुरुओं ने शांति और सहिष्णुता का संदेश फैलाया, लेकिन धीरे धीरे मुगल शासकों को सिखों की बढ़ती लोकप्रियता और उनके स्वतंत्र विचारों से खतरा महसूस होने लगा। सिखों और मुगलों के बीच पहली बड़ी दरार तब आई जब 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी को मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर 1406 ईस्वी में शहीद कर दिया गया। उन पर मुगल राजकुमार खुसरो का समर्थन करने का आरोप था, लेकिन असली कारण उनकी बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति और सिख धर्म के प्रसार से जहांगीर की बढ़ती ईर्ष्या थी। गुरु अर्जन देव जी की शहादत ने सिख समुदाय को झकझोर दिया और उन्हें यह एहसास कराया कि धर्म की रक्षा के लिए आत्मरक्षा आवश्यक है। इसके बाद छठे गुरु हरगोबिंद साहिब ने मीरी पीरी की अवधारणा को जन्म दिया, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक पीरी और लौकिक या राजनीतिक मीरी का सहअस्तित्व। उन्होंने सिखों को हथियार उठाने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार रहने का उपदेश दिया। उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया और अमृतसर को एक सैन्य केंद्र में बदलना शुरू कर दिया। उनके कार्यकाल में मुगलों से कुछ छोटे मोटे टकराव हुए, लेकिन बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। औरंगजेब का आगमन, एक कट्टरपंथी युग की शुरुआत। मुगल सम्राट औरंगजेब शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी का उदय भारतीय इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक था। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था जिसने अपने शासन को इस्लामी शरिया कानून के अनुसार चलाने का दृढ़ संकल्प लिया था। उसके लिए भारत में गैर मुस्लिमों का अस्तित्व उसकी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगा दिया, मंदिरों को नष्ट किया और गैर इस्लामी प्रथाओं को दबाने का हर संभव प्रयास किया। उसका लक्ष्य दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का घर स्थापित करना था और इस रास्ते में जो भी आया उसे कुचल दिया गया। सिख अपनी विशिष्ट पहचान, अपने शांतिपूर्ण सिद्धांतों और फिर भी अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने की इच्छा के कारण औरंगजेब के सीधे निशाने पर आ गए। औरंगजेब ने सिखों को एक विद्रोही समूह के रूप में देखा जो उसकी सत्ता और उसके धार्मिक एजेंडे के लिए खतरा बन रहा था। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, प्रतिरोध की अग्नि का प्रज्वलन। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी एक शांतिप्रिय और निस्वार्थ संत थे। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और लोगों को प्रेम, समानता और निडरता का संदेश दिया। लेकिन औरंगजेब की धर्मांध नीतियों ने कश्मीर के हिंदुओं को आतंकित कर रखा था। जब कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी दुर्दशा लेकर आया, तो गुरु जी ने मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने का निर्णय लिया। दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस्लाम स्वीकार करने या चमत्कार दिखाने का दबाव डाला गया। गुरुजी ने इन दोनों बातों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी भी भय या लालच के कारण अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, न ही किसी दिखावटी चमत्कार का सहारा लूंगा। 1675 ईस्वी में चांदनी चौक दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी को सरेआम शहीद कर दिया गया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। एक निहत्थे शांतिप्रिय संत का इस तरह बलिदान केवल इसलिए कि उन्होंने दूसरों के धर्म की रक्षा की, ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक असामान्य तथ्य,
गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद उनके शीश और शरीर को मुगल सैनिकों द्वारा दिल्ली की सड़कों पर फेंक दिया गया था ताकि कोई उन्हें उठा न सके। लेकिन भाई जैता नाम के एक रंगरेटा सिख ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए गुरु जी के पवित्र शीश यानी सिर को उठाया और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे आनंदपुर साहिब ले गए, जहां गुरु गोबिंद राय, बाद में गुरु गोबिंद सिंह ने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। दूसरी ओर भाई लखी शाह बंजारा ने अपने घर को आग लगाकर गुरु जी के शरीर का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया। ये त्याग और निडरता सिख प्रतिरोध की नींव बन गई। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने उनके युवा पुत्र गुरु गोबिंद राय, जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह बने, को गहरा प्रभावित किया। उन्हें एहसास हुआ कि मुगल अत्याचार से निपटने के लिए केवल आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं है, अब समय आ गया था संत सिपाही यानी संत सैनिक के आदर्श को गढ़ने का। गुरु गोबिंद सिंह और खालसा पंथ का निर्माण, प्रतिरोध का रूपांतरण। 10वें और अंतिम सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी 1666 से 1708 ईस्वी का जन्म पटना में हुआ था। वे एक दूरदर्शी नेता, एक महान योद्धा, एक उत्कृष्ट कवि और एक अद्भुत रणनीतिकार थे। अपने पिता की शहादत और मुगल साम्राज्य के बढ़ते अत्याचार को देखकर उन्होंने यह महसूस किया कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सिखों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। एक असाधारण परिवर्तन। 1699 ईस्वी की बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक अभूतपूर्व घटना को अंजाम दिया। उन्होंने हजारों सिखों के सामने तलवार निकाली और पूछा, कोई है जो अपने सिर का बलिदान दे? एक के बाद एक 5 सिख खड़े हुए। गुरुजी उन्हें एक तंबू में ले गए और हर बार जब वे बाहर आए उनकी तलवार पर खून लगा हुआ था, जिससे ये लग रहा था कि उन्होंने अंदर किसी को मार दिया है। 5वीं बार जब वे बाहर आए तो सभी 5 सिखों के साथ थे, सभी सुरक्षित और स्वस्थ थे। ये 5 प्यारे यानी 5 प्रिय थे। गुरुजी ने उन्हें अमृत पान कराया और उन्हें खालसा का नाम दिया, जिसका अर्थ है शुद्ध या भगवान का अपना। उन्होंने खालसा को सिंह यानी पुरुषों के लिए और कौर यानी महिलाओं के लिए उपाधि दी, जिसका अर्थ है शेरनी या राजकुमारी। खालसा पंथ का निर्माण सिख इतिहास में एक जलधारा परिवर्तन था। यह केवल एक धार्मिक दीक्षा नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक और सैन्य राज क्रांति थी। खालसा को 5 ककार यानी केश, अखंड बाल, कंघा लकड़ी की कंघी, कड़ा लोहे का कंगन, कछेरा अंडरवियर और कृपाण छोटी तलवार धारण करने का आदेश दिया गया, जो उनकी विशिष्ट पहचान और उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक थे। खालसा एक ऐसा बल था जो निडर, निस्वार्थ और न्याय के लिए लड़ने को सदैव तत्पर था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा को उपदेश दिया कि वे अत्याचारियों से डरे नहीं और किसी भी कीमत पर न्याय और धर्म के लिए खड़े हों। उन्होंने कहा, जब अन्य सभी माध्यम विफल हो जाते हैं तो हाथ में तलवार उठाना सही है। यह आदर्श संत सिपाही सिखों के प्रतिरोध की रीढ़ बन गया। 36 लड़ाइयों का प्रतीक, निरंतर संघर्ष की दास्तान। सिखों की 36 लड़ाइयां, ये भाषा अंश अक्सर एक प्रतीकात्मक अर्थ में प्रयोग होता है, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों और मुगल साम्राज्य के बीच हुए अनगिनत छोटे बड़े संघर्षों और झड़पों को दर्शाता है। ये संख्या उन सभी लड़ाइयों की तीव्रता, निरंतरता और बलिदान को इंगित करती है, जो लगभग 25-30 वर्षों तक चली। विशेषकर 1690 के दशक से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक। ये केवल कुछ चुनिंदा बड़ी लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि हर गांव, हर सड़क और हर किले में हुआ प्रतिरोध था, जहां सिख अपने अस्तित्व और अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों और घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस प्रतिरोध की गाथा को बुना। भंगानी का युद्ध 1688। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रारंभिक सैन्य अभियानों में से एक यह युद्ध पौंटा साहिब के पास स्थानीय पहाड़ी राजाओं के गठबंधन के खिलाफ लड़ा गया था, जो गुरु जी की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे। सिखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और विजयी हुए। इस युद्ध ने गुरु जी के सैन्य नेतृत्व और सिखों की लड़ने की क्षमता को साबित किया। नादौन का युद्ध 1691। यह युद्ध मुगल सेना और गुरु गोबिंद सिंह जी व सहयोगी पहाड़ी राजाओं के बीच हुआ। सिखों और उनके सहयोगियों ने मुगलों को करारी हार दी, जिसने औरंगजेब को चिंतित कर दिया और उसे पंजाब में अपनी सेना को मजबूत करने के लिए मजबूर किया। आनंदपुर साहिब के युद्ध प्रारंभिक। आनंदपुर साहिब सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और गुरुजी का निवास स्थान था।
मुगल और पहाड़ी राजाओं ने कई बार आनंदपुर पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन सिखों ने हर बार उन्हें खदेड़ दिया। गुरुजी ने आनंदपुर को एक मजबूत किले में बदल दिया था, जिसमें कई छोटे छोटे किले जैसे केशगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, हौलगढ़ शामिल थे। पहला आनंदपुर का घेरा 1700। औरंगजेब ने मुगल सेनापति दिलावर खान और बाद में उसके पुत्र रुस्तम खान को आनंदपुर पर हमला करने का आदेश दिया। सिखों ने भारी प्रतिरोध किया और मुगल सेना को वापस धकेल दिया। बसाली का युद्ध 1700। आनंदपुर के घेरे के दौरान ही एक और युद्ध हुआ, जहां सिखों ने दिलेर खान के नेतृत्व में मुगलों को हराया। दूसरा आनंदपुर का घेरा 1704 से 1705। यह सबसे लंबा और सबसे भीषण घेरा था। मुगल और पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना ने आनंदपुर को महीनों तक घेरे रखा। भोजन और पानी की आपूर्ति काट दी गई। सिखों को भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मुगलों ने गुरुजी को सुरक्षित मार्ग देने का झूठा वादा किया यदि वे किला छोड़ दें। गुरुजी अपने अनुयायियों की स्थिति देखकर न चाहते हुए भी किला छोड़ने के लिए सहमत हुए। एक मार्मिक मोड़। घेराबंदी के दौरान 40 सिख जो भूख और प्यास से टूट गए थे ने गुरुजी को बेदावा यानी त्यागपत्र लिखकर छोड़ दिया। उन्हें लगा कि गुरुजी उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। गुरुजी ने उन्हें जाने दिया। बाद में यही 40 सिख अपनी गलती का एहसास कर वापस लौटे और मुक्तसर की लड़ाई में वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुए, जिन्हें 40 मुक्ते कहा गया, 40 मुक्त आत्माएं। घेराबंदी के दौरान हुए धोखे और उसके बाद की घटनाओं ने सिख इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आनंदपुर छोड़ने के बाद की त्रासदी और वीरता। गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार और कुछ सिखों के साथ आनंदपुर छोड़ दिया, लेकिन मुगल सेना ने उनके साथ हुए वादे को तोड़ दिया और उनका पीछा किया। सरसा नदी पार करते समय गुरु जी का परिवार बिखर गया। सरसा नदी का युद्ध 1705। सरसा नदी के पास मुगलों और उनके सहयोगियों ने गुरु जी और उनके साथियों पर हमला किया। यह एक भीषण लड़ाई थी जिसमें कई सिख शहीद हुए और गुरु जी का परिवार बिखर गया। गुरु जी के 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह उनके साथ रहे, जबकि उनकी माता गुजरी और 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह उनके वफादार सेवक गंगू ब्राह्मण के साथ अलग हो गए। चमकौर साहिब का युद्ध 1705। यह सिख इतिहास की सबसे बहादुरी भरी और असमान लड़ाइयों में से एक है। 40 सिख और गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं चमकौर की एक कच्ची गढ़ी यानी किलेनुमा हवेली में मुगल सेना के लगभग 10 लाख सैनिकों से घिरे हुए थे। यह संख्या प्रतीकात्मक है, लेकिन सेना बहुत बड़ी थी। अभूतपूर्व साहस। गुरुजी ने अपने हर एक सिख को 2-2 की टोली में बाहर भेजा ताकि वे मुगलों को रोक सकें और शहादत प्राप्त कर सकें। उनके 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह 18 वर्ष और साहिबजादा जुझार सिंह 14 वर्ष भी अपने पिता से अनुमति लेकर मुगलों की सेना में टूट पड़े और वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। गुरुजी ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को शहीद होते देखा, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। उन्होंने एक सिख 1.25 लाख से लड़े के आदर्श को जीवित रखा। रात के अंधेरे में खालसा के 5 सिखों पंच प्यारे ने गुरुजी को बच निकलने का आदेश दिया ताकि वे सिख पंथ का नेतृत्व करते रह सकें। गुरुजी अनिच्छा से सहमत हुए और 3 अन्य सिखों के साथ गढ़ी से निकल गए। चमकौर का युद्ध सिख बलिदान और अदम्य भावना का प्रतीक बन गया। सरहिंद में छोटे साहिबजादों की शहादत 1705। यह सिख इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह 7 वर्ष अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ गंगू ब्राह्मण के धोखे के कारण सरहिंद के नवाब वजीर खां के हाथों पकड़े गए। वजीर खां ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए हर तरह का प्रलोभन दिया और धमकाया, लेकिन इन बहादुर बच्चों ने अपने धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम सिख हैं, हमारे दादा गुरु तेग बहादुर ने धर्म के लिए अपना सिर दिया था, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। वजीर खां के आदेश पर इन मासूम बच्चों को जिंदा ही ईंट की दीवार में चुनवा दिया गया। माता गुजरी जी ने भी उसी दिन इस भयानक समाचार को सुनकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना मुगलों की क्रूरता और सिख बच्चों के अटूट विश्वास का एक काला अध्याय है। यह बलिदान सिख इतिहास की नींव में समा गया है। एक दुर्लभ मानवीयता। इस क्रूरता के बीच भी दीवान टोडरमल नाम के एक जैन व्यापारी ने बच्चों और माता गुजरी जी के अंतिम संस्कार के लिए वजीर खान को सोने की मोहरों का भुगतान किया।
उन्हें जमीन पर बिछाकर खरीदा। यह मानवता की एक छोटी सी किरण थी जो उस अंधकार में चमकी। रेगिस्तान में प्रतिरोध, खिदराने दी ढाब और जफरनामा। चमकौर से निकलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने मालवा के रेगिस्तान में कठोर परिस्थितियों का सामना किया। मुगल सेना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। खिदराने दी ढाब, मुक्तसर का युद्ध 1705। यह वह स्थान था जहां 40 सिख जिन्होंने आनंदपुर में बेदावा दिया था वापस लौटे और गुरु जी के लिए लड़ने का फैसला किया। माई भागो के नेतृत्व में उन्होंने मुगल सेना के साथ भीषण लड़ाई लड़ी। वे सभी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए और गुरु जी ने उन्हें 40 मुक्त आत्माओं का नाम दिया, जिन्होंने अपना बेदावा त्याग पत्र फाड़ दिया और अपनी गलती का प्रायश्चित किया। इस लड़ाई ने गुरु जी को जीत दिलाई और यह सिख इतिहास में क्षमा और बलिदान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। बाद में इस स्थान का नाम मुक्तसर, मुक्ति का सरोवर पड़ा। असाधारण संवाद। इन सब त्रासदियों और युद्धों के बीच गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा जिसे जफरनामा, विजय का पत्र कहा जाता है। यह फारसी भाषा में लिखा गया था और इसमें औरंगजेब के धोखे, उसकी क्रूरता और उसके द्वारा तोड़े गए वादों की निंदा की गई थी। गुरु जी ने औरंगजेब को याद दिलाया कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वह उसके अन्याय को देख रहा है। यह पत्र गुरु जी के नैतिक साहस और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। यह एक असाधारण कार्य था, एक संत सैनिक द्वारा एक शक्तिशाली सम्राट को सीधे चुनौती देना, उसे उसके कर्मों के लिए धिक्कारना। जफरनामा का औरंगजेब पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसे पढ़ने के बाद औरंगजेब को अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ पछतावा हुआ। उसने गुरुजी को दक्षिण में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 1707 के कारण यह मुलाकात कभी नहीं हो पाई। गुरु गोबिंद सिंह जी की दक्षिण यात्रा और अंतिम दिन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम से मुलाकात की, जिसने गुरु जी के प्रति सम्मान दिखाया। ऐसा लगता था कि मुगल सिख संबंध बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नांदेड़ में शहादत 1708। 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में एक पठानी हत्यारे ने गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला किया। हत्यारा वही था जिसका परिवार कभी गुरु जी के पिता द्वारा मारे गए किसी व्यक्ति का बदला लेना चाहता था। गुरु जी गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः 7 अक्टूबर 1708 को उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने घोषणा की कि अब गुरु ग्रंथ साहिब अर्थात सिखों का पवित्र ग्रंथ ही सिखों का शाश्वत और जीवित गुरु होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी की शहादत ने एक युग का अंत किया, लेकिन उनके द्वारा प्रज्वलित प्रतिरोध की ज्वाला बुझी नहीं। बंदा सिंह बहादुर, प्रतिरोध का एक नया अध्याय। गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके एक समर्पित शिष्य माधव दास बैरागी, जिसे गुरु जी ने बंदा सिंह बहादुर का नाम दिया था, ने सिखों के प्रतिरोध का नेतृत्व संभाला। गुरु जी ने उसे पंजाब भेजा था ताकि वह मुगल अत्याचारों का बदला ले सके और सिखों को संगठित कर सके। बंदा सिंह बहादुर एक क्रूर योद्धा था जिसने गुरु जी की शहादत और छोटे साहिबजादों की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। उसने सरहिंद पर हमला किया, नवाब वजीर खान को मार डाला और मुगल प्रशासन को जड़ से उखाड़ फेंका। उसने कई लड़ाइयां जीती और पंजाब में सिख राज्य की नींव रखी। कुछ प्रमुख लड़ाइयां बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में। सोनीपत का युद्ध 1709, बंदा सिंह की पहली बड़ी जीत। समाना का युद्ध 1709, सिखों ने समाना को लूटा और बदला लिया। कपूड़ी और सढ़ौरा का युद्ध 1709, औरंगजेब के वफादारों को हराया। सरहिंद का युद्ध 1710, सबसे महत्वपूर्ण जीत, वजीर खान को मौत के घाट उतारा। लोहगढ़ का युद्ध 1710, बंदा सिंह ने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और पहला सिख सिक्का जारी किया। बंदा सिंह बहादुर का शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा था, लगभग 7 वर्ष, लेकिन उसने मुगलों को यह स्पष्ट कर दिया कि सिख अब निष्क्रिय शिकार नहीं रहेंगे। उसके अभियान मुगल सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित हुए।
हालांकि उसे भी अंततः मुगलों ने पकड़ लिया और 1716 में दिल्ली में क्रूरता से शहीद कर दिया गया, लेकिन तब तक सिख प्रतिरोध की भावना इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे दबाना असंभव था। औरंगजेब के खिलाफ प्रतिरोध की विरासत और प्रभाव। सिखों की 36 लड़ाइयां और उनके द्वारा किया गया प्रतिरोध केवल कुछ सैन्य झड़पें नहीं थी, बल्कि एक दीर्घकालिक विचारधारात्मक संघर्ष था। इस संघर्ष ने सिख समुदाय को कई मायनों में डाला। खालसा की स्थापना का महत्व। खालसा पंथ का निर्माण सिख पहचान का केंद्र बन गया। इसने सिखों को एक जुलूट, सैन्य रूप से सक्षम और दृढ़ संकल्पित समुदाय में बदल दिया, जो अपने सिद्धांतों के लिए मरने को तैयार था। बलिदान और शहादत का आदर्श। गुरु अर्जन देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों और असंख्य सिखों तक शहादत सिख धर्म के मूल में गहराई से समा गई। यह बलिदान एक प्रेरणा स्रोत बन गया, जिसने पीढ़ियों को न्याय और धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना। मुगल अत्याचार के खिलाफ निरंतर संघर्ष ने सिखों में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की एक मजबूत भावना पैदा की। उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी संप्रभुता के लिए लड़ते रहे। मिलिट्री कौशल का विकास। मुगलों से लगातार टकराव ने सिखों को उत्कृष्ट योद्धाओं में बदल दिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, त्वरित हमले और छापामार रणनीति में महारत हासिल की, जिससे वे संख्या में अधिक होने के बावजूद बड़ी मुगल सेनाओं को परेशान कर सके। सामुदायिक एकजुटता। साझा उत्पीड़न और संघर्ष ने सिख समुदाय को और भी मजबूत और एकजुट किया। गुरुओं का नेतृत्व और खालसा की भाईचारा अवधारणा ने उन्हें एक साथ रखा। मुगल साम्राज्य का पतन। सिखों का निरंतर प्रतिरोध मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारणों में से एक था। साम्राज्य को पंजाब में एक महत्वपूर्ण सैन्य और आर्थिक संसाधन लगाना पड़ा, जिसने उसे कमजोर किया। सिख मिसलों का उदय और सिख साम्राज्य की स्थापना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई। सिखों ने इस अवसर का लाभ उठाया और मिसल नामक स्वतंत्र सैन्य जत्थे बनाए। ये मिसलें बाद में एकजुट होकर महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में विशाल सिख साम्राज्य की नींव बनी, जो 19वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत में एक प्रमुख शक्ति था। ये साम्राज्य सीधे तौर पर उस प्रतिरोध का परिणाम था जिसकी शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह जी और बंदा सिंह बहादुर ने की थी। कुछ और असामान्य तथ्य। गुरु गोबिंद सिंह जी की सैन्य रणनीति। उन्होंने कभी भी बड़े खुले मैदान में सीधी लड़ाई पसंद नहीं की, जहां मुगलों की संख्यात्मक श्रेष्ठता भारी पड़ती। इसके बजाय उन्होंने पहाड़ी इलाकों, किलेबंद ढांचों और गुरिल्ला रणनीति का उपयोग किया। आनंदपुर के आसपास के किले और चमकौर की गढ़ी इसका स्पष्ट उदाहरण है। महिलाओं की भूमिका। माई भागो जैसी बहादुर महिलाओं ने न केवल पुरुषों को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि स्वयं भी युद्ध के मैदान में उतरी और वीरतापूर्वक लड़ी। सिख इतिहास में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैतिक युद्ध। सिखों ने कभी भी दुश्मनों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया। युद्ध के बाद घायल दुश्मनों की भी देखभाल की जाती थी, जो गुरुओं द्वारा सिखाए गए नैतिक युद्ध के सिद्धांतों के अनुरूप था। अखंड पाठ की शक्ति। युद्ध के मैदान में भी सिख अपने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे। ये उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और दृढ़ता प्रदान करता था। गुरु की वाणियां यानी उत्प्रेरक। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित चंडी दीवार जैसी रचनाएं और उनकी अन्य कविताएं सिखों में अदम्य साहस और युद्ध की भावना जगाती थी। उन्होंने कलम और तलवार दोनों का कुशलता से उपयोग किया। निष्कर्ष। एक अमर गाथा। सिखों की 36 लड़ाइयां और औरंगजेब के खिलाफ उनका प्रतिरोध भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय है। ये सिर्फ सैन्य जीत या हार की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, बलिदान और मानवीय भावना की अदम्य शक्ति की कहानी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसे समुदाय को तैयार किया जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार था। आज भी चमकौर और सरहिंद के बलिदान, आनंदपुर का प्रतिरोध और मुक्तसर के 40 मुक्ते सिखों को प्रेरणा देते हैं। ये गाथा हमें सिखाती है कि संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण संकल्प होता है, और ये कि अत्याचार के खिलाफ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। औरंगजेब का साम्राज्य तो ढह गया, लेकिन सिखों के प्रतिरोध की भावना और उनके सिद्धांतों की मशाल आज भी जल रही है, जो हमें ये याद दिलाती है कि दृढ़ता और विश्वास के साथ कोई भी शक्ति अन्याय को हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। ये कहानी हमेशा जीवित रहेगी, पीढ़ियों को साहस और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रहेगी।
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।